अस्सलाम वालेकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। हब में अवामी एक्शन कमेटी ने लोकल कमेटी खत्म करने और नई कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। रहनुमाओं ने कहा कि अवामी नुमाइंदों ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन चंद कमेटियां बनाई हैं, उन्होंने अवाम के बुनियादी हुकूक को पामाल किया। आरिफवाला में सर्किल पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। मुख्तलिफ छापों में 81 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से मुतादिद क्लाशनकोफ समेत जदीद असलहे की बड़ी खेप बरामद। चिन्योट थाना सिटी के इलाके में शोहर ने बीवी और 6 माह की बेटी का गला काट दिया। FIR के मुताबिक एजाज ने घरेलू झगड़े और खैरत के नाम पर बीवी और बेटी को कत्ल किया। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुबीन एहसन की सरबराही में पंजाब फूड अथॉरिटी और ताजिरों के मुज़ाकरात कामयाब। ताजिरों ने 3 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। और मानावाला में वाक़ई यूनियन काउंसिल करपाल सिंह की सरकारी इमारत कचरा कुंडी में तब्दील। सरकारी इमारत पर नशेइयों के डेरे डाल लिए। अहले इलाका का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। हेडलाइंस आपने जानी। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा खास करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से। तो आगाह करें आपको, रावलपिंडी के इलाके मरी रोड पर मोटर डीलर्स फेडरेशन के इलेक्शन हुए, जिसमें जोन 1 में राजा आमिर करीम के मद्दे मुकाबिल थे फैसल शाह काज़मी। दोनों पार्टियां जीत के लिए पुरअज़्म थीं, लेकिन राजा आमिर करीम ने जीत का सहरा अपने सर सजा लिया। मज़ीद अहवाल जानते हैं सुहेल रशीद से। जी सुहेल रशीद, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कार फेडरेशन एसोसिएशन के साबका सदर, जिन्होंने इस एसोसिएशन की बुनियाद रखी। इनसे जानते हैं कि क्या वजह पेश आई इस एसोसिएशन की बुनियाद रखने की। 1984 में हमने मोटर डीलर एसोसिएशन की बुनियाद रखी और उस वक्त जो बुनियादी मसाइल थे वो ये थे कि TMA पार्किंग का मसला था, TMA तंग करता था और खसूसी तौर पे पुलिस इंस्टॉलमेंट की गाड़ियों पे, और इसी तरह रजिस्ट्रेशन के मसले थे और पार्किंग के मसले थे। मकसद ये कि बहुत से मसाइल जो किसी भी कारोबारी तंजीम को होते हैं वो मसाइल दरपेश थे, और इनको देखते हुए फिर मैंने मोटर डीलर एसोसिएशन के नाम से डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और उसके बाद डिवीजन रावलपिंडी में बुनियाद रखी। और हमारे साथ मौजूद हैं कार डीलर फेडरेशन के उम्मीदवार बराए सदर सैयद फजल काज़मी शाह साहब। इनसे जानते हैं कि ये जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो ये अपने कार डीलर जो भाई हैं इनके लिए क्या क्या इक़दाम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार डीलर फेडरेशन का क़याम सबसे पहले 1985 में हुआ, जिसमें हमारे मामू सैयद फैज़ गुज़वारी साहब रावलपिंडी ज़िला रावलपिंडी के सदर मुंतखब हुए। उसके बाद सेकंड यूनियन जो बनी उसमें चौधरी जाज साहब मोटर डीलर फेडरेशन के सदर बने और 1995 तक रहे। 1995 से लेकर 2020 तक कोई कार डीलर फेडरेशन नहीं थी। हमने अजी तारक साहब से मिल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक बनवाई और उनको इस चीज़ पे गाइड किया कि वो पिंडी में कार डीलर फेडरेशन का क़याम करें, जिसकी वजह से हमारे कार डीलर्स के काफ़ी ज़्यादा ममनात हैं कि उसमें उनकी हम रहनुमाई कर सकें, और हम कार डीलर फेडरेशन की रहनुमाई पहले भी करते आए हैं। साथ मौजूद है राजा आमिर करीम साहब जो कार फेडरेशन रावलपिंडी के उम्मीदवार बराए सदर हैं। हम अरबों रुपए हुकूमत को देते हैं, लेकिन उसके
کے مقابلے میں حکومت سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. اب 2 سال سے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سارے, کہ گاڑیوں کے کتنے زیادہ پرائز بڑھے, ٹیکس میں کتنا اضافہ ہوا, نیو رجسٹریشن میں کتنا اضافہ ہوا. تو میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کم از کم ان لوگوں سے ان کو اتنا پیسہ ملتا ہے, ان لوگوں کو کم از کم سہولیات دیں, اور جو ہمارے جائز مطالبات ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ امپورٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ سختی ہے, اس میں نرمی کی جائے. گاڑیوں کے ٹیکس ٹوٹل میں جو اضافہ اتنا زیادہ ہوا ہے اس میں کمی آئے. گاڑیوں کی پرائز کے اوپر اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے, 100% سے بھی اوپر اضافہ ہوا ہے, وہ بھی کم ہوا ہے. کار ڈیلر ایسوسی ایشن کے سابقہ صدر, ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت سی کاوشیں اپنے ڈیلر حضرات کے لیے کی ہیں اور وہ آگے بھی اسی طرح کرتے رہیں گے. ان کے بانجے ابھی ان کی سیٹ پہ ہیں, سید فضل شاہ کاظمی صاحب, جو الیکشن کو لے کے چل رہے ہیں, اور آج الیکشن ہو رہا ہے ان کا, اور ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ وہ ون کر کے اپنی خدمات سر انجام دیں گے. ساتھی رپورٹر راجہ فہد کے ساتھ سہیل رشید, میٹرو 1 نیوز, راولپنڈی. اور یہاں پر آپ کو بتائیں, اسلام آباد میں شہریوں کو پلاٹس کے نام پر دھوکہ دیے جانے لگا ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ میٹرو 1 نیوز سہیل رشید سے. جی سہیل رشید, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک غریب شہری گلستان صاحب. انہوں نے فیز 3 میں شائن ٹاؤن میں اپنا ایک پلاٹ لیا تھا قسطوں پہ. ان کے بھائی ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں, انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے بیچ کے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے چھت بنانے کے لیے وہاں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بیچتے رہے اور قسطوں پہ انہوں نے پلاٹ لیا, جس کے بعد ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ پلاٹ ان سے واپس ہتھیا لیا گیا. شائن ٹاؤن فیز 3 کے مالکان کا کہنا ہے کہ آپ کے یہاں پر کوئی جگہ موجود نہیں ہے, اور انہیں 4 سال ان کے 9,60,000 روپے استعمال کرنے کے بعد ان کو واپس کیا گیا, جو کہ ابھی ان کے اس پلاٹ کی قیمت کم از کم 24 سے 25 لاکھ روپے ہے. ان سے جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہے. جی السلام علیکم, میرا نام محمد گلستان ہے. ہم نے لی تھی فائل شائن ٹاؤن کی, تو آج سے 3 سال پہلے یہ فائل لی تھی, اور اس میں جو ہے ہم نے ایک بار ان سے جب قبضہ مانگا ہے تو 3 سال بعد, تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہاں پہ سیکشن 4 لگ گیا فیز 3 کا. سلیم اختر صاحب کے پاس ڈرائیور تھا. آج سے 4 سال پہلے میں نے ان سے فائل یہ ان کے ذریعے لی تھی شائن فیز 3 کی, تو ہم نے قسطیں جمع کروائی ہیں سب کچھ. 4 سال بعد جب ہم بھائی نے کہا کہ اب 4 دیواری کروائیں, مکان کی نشاندہی پلاٹ کی کروائیں, تو گیا ہوں ان کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ وہ ٹاؤن ختم ہو گیا, سیکشن 4 لگ گیا ہے. تو میں نے کہا چلیں پیسے واپس کروا دیں, تو پیسوں کے لیے گیا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ یہ شائن ٹاؤن کے جو اونر ہیں وہی دیں گے, ہم نہیں کچھ کر سکتے. حالانکہ میں نے پیسے جو ان کے ہاتھ میں دیے تھے ان کے ذریعے سے لیے تھے. تو قسطیں جمع ہوئی ہیں شائن ٹاؤن میں. تو اس کے بعد جب ہم نے تھانہ نیلور میں درخواست دی ہے, اس کے بعد انہوں نے 9,60,000 روپے جو 4-5 سال پہلے جمع کروایا تھا وہی پیسے دیے انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاڑی میں کچھ بھی منشیات رکھوا کے میرے ذمہ لگا سکتے تھے. میں نے گاڑی چھوڑ دی, آج کتنے دن ہے گھر میں بند ہوئے میں, کوئی مزدوری کچھ نہیں. ہم وہ بندے ہیں کہ صبح دیہڑ لگا کے شام کو کھاتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہماری ذاتی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. علی عباس کوثر ہیں, اور یہ ان کے ساتھ جو ان کے سہولتکار ہیں سارے یہ ملے ہوئے ہیں. یہ شائن ٹاؤن کے اونر ہیں, راجہ ذوالقرنین صاحب ہیں, ان کی دھمکیاں دلوا رہے ہیں. تو یہ ہمیں ڈر ہے کہ باہر نکلیں, بچے ہیں, کوئی نکلیں, کل کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ, کچھ بھی ہو جائے ہمارے بچوں کے ساتھ ہو جائے, ہمارے ساتھ ہو جائے. تو اس چیز کے جوابدار یہ ہیں, یہ سن لیں. میں DIG اسلام آباد, DC اسلام آباد عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں. یہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے ایک غریب شہری پاکستان کے متوسط طبقے سے ہیں, جو دن کو کماتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں. ان کی DIG صاحب عمران خان صاحب, شیخ رشید صاحب سے اپیل ہے کہ ان کے جو حلال کے جو انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جوڑ کے ایک پلاٹ لیا تھا, وہ ان کو مکمل پیمنٹ واپس دی جائے اور ان کی جان کا تحفظ کیا جائے. یہ ساتھی رپورٹ راجہ فہد کے ساتھ سہیل رشید, میٹرو 1 نیوز. رخ کریں گے راولپنڈی کا, تو آپ کو بتائیں کہ قبضہ مافیا نے شہری کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا اور پولیس ملزموں سے مل گئی ہے. آصف ستی کہتے ہیں کہ انتظامیہ کارروائی کرے ورنہ سخت رد عمل دیں گے.
راولپنڈی میں ارشد ستی کیس کے حوالے سے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی گئی جس میں آصف ستی، راجہ ثناء اللہ ستی سمیت راولپنڈی اسلام آباد کے نامور سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور پلاٹ پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف اور متاثرین کے ساتھ ہر گھڑی کھڑے رہنے کی یاد دہانی کروائی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پولیس والے جو اس گروہ کے ساتھ ملوث ہوئے ان کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کروا کر دم لیں گے اور اگر ان کے مطالبات کا حل نہ نکلا گیا تو جلد ہی ایک پرامن احتجاج کی کال کی جائے گی اور ہائی وے بلاک کر کے اپنے مطالبات منوائے جائیں گے۔ مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ انتظامیہ نے کچھ حد تک تو تھانے کا جو لوڈ سٹاف ہے، ایس آئیز وغیرہ یا ای ایس آئی یا کانسٹیبل، ان ساروں کو تو قرآن تھانے میں فارغ کر دی ہے، لیکن ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ اصل وہ چہرہ، اصل وہ شخص جو وہاں پہ ڈیفینڈر بن کے ان کا کھڑا تھا، جس کا نام ڈی ایس پی قاسم نیازی ہے، آپ میں ریکویسٹ کروں گا آئی جی اسلام آباد سے اور انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب سے کہ آپ پنڈی کے رہنے والے ہیں اور آپ کے آنے کے بعد تو مرڈر بھی پولیس کر لی ہے اور قبضہ مافیا کی سرگنا بھی پولیس ہے، اور پھر خاص کر کے ڈی ایس پی لیول کا آپ کا آفیسر قاسم نیازی جس کا نام ہے، وہ ہماری پولیس کی وردی میں ملبوس ایک پراپرٹی ڈیلر یا ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا تھا۔ جس طرح اس نے وہاں پہ کہانیاں کہ مجھے نہیں پتا اتنے دن میں کیا ہو جاتا، اتنے دن میں کیا ہو جاتا، بھائی ایک خاتون جس کا میاں معذور ہے اور وہ روتے روتے آپ کے پاس گئی، 4 دن سے آپ ڈی ایس پی بیٹھے ہوئے ہو، آپ نے کوئی رسپانس تک نہیں دیا، آپ کے ایس ایچ او نے رسپانس نہیں دیا، آپ کے آئی اوز نے رسپانس نہیں دیا، اور آپ آگے سے کہتے ہو کہ جی مجھے 4 دن سے نہیں پتا، اور آج 3 دن ہو گئے ہیں۔ جب اس نے کہا تو پھر ہمارے بھائی گئے وہاں پہ ڈی ایس پی کے پاس ڈائریکٹ، اس کو بھی اپلیکیشن، اس کا ڈائری نمبر بھی موجود ہے، اس کے بعد بھی پولیس کی طرف سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ جس طرح وہ کھڑا ہو کے وہاں پہ ڈیفینڈ کر رہا تھا، آپ جانتے ہیں سارے بھائی سن بھی رہے تھے، میں نے ادھر آئی او کو بھی، ایڈیشنل ایس ایچ او کو بھی کہا کہ بھائی آپ پٹواری ہیں، تحصیلدار ہیں، آپ انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، آپ پولیس انویسٹیگیشن کی بات کریں، آپ ہماری اپلیکیشن پہ ایف آئی آر دیں۔ یہ بات کی بات ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، میرا تو اس میں کوئی پلاٹ کی حصہ نہیں ہے، عمر ستی کا نہیں ہے، ثناء اللہ ستی کا نہیں ہے، ہم ایک خاتون بے بس لاچار جو اپنے بچوں کو سلائی کر کے ان کا پیٹ پالتی ہے، اس کے ساتھ۔ اور اب خبر شامل کریں گے ہب سے، تو آپ کو بتائیں کہ ہب میں عوامی ایکشن کمیٹی نے لوکل کمیٹی ختم کرنے اور نئی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آگاہ کریں آپ کو، عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما نے لسبیلا پریس کلب ہب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عوامی نمائندوں نے عوام کے لیے تو کچھ نہیں کیا، لیکن چند کمیٹیاں بنائی ہیں، انہوں نے عوام کے بنیادی حقوق کو پامال کیا۔ اس لیے ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے توسط سے صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہب کی اس لوکل کمیٹی کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نئی کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں یہاں کے تمام قبائل اور اقوام کے نمائندے شامل کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ منتخب نمائندے ووٹ تو لیتے ہیں، لیکن جب ان کے حقوق کا مسئلہ آتا ہے تو انہیں کچھ اور نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس موقع پر عبدالغنی نے کہا کہ اب یہ داخلی پالیسی نہیں چلے گی، اب عوام سب کچھ جان چکی ہیں کہ اس لوکل کمیٹی کے ذریعے مختلف آبادیوں کو مؤخر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ نارووال ضلع کی تحصیل شکرگڑھ کے علاقے میں عظیم الشان مسجد کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس عظیم الشان مسجد کے افتتاح کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے رانا اشتیاق۔ بالکل ضلع ناروال کی تحصیل شکرگڑھ گاؤں رنیال سلہریاں میں اس وقت موجود ہوں، جہاں پر مرکزی جامعہ مسجد نقش لسانی کا آج افتتاح کیا گیا ہے۔ اس وقت میں مسجد میں موجود ہوں جہاں پر اس مسجد کے جو خطیب ہیں احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ مرکزی جامع مسجد نقش لسانی علیہ الرحمہ کا افتتاح کیا گیا ہے۔ یہ مسجد 60 بائی 100 فٹ کی پیمائش پر محیط ہے، 50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس پہ خرچ کر چکے ہیں، اور اس کا ابھی تک جو تخمینہ ہے وہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ باقی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم جلد وہ بھی اس کا بھی انتظام کر کے مسجد کو مکمل کریں گے۔ اور اس مسجد کا سنگ بنیاد 1995 میں شیخ طریقت نقیب الاشراف پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، اور آج الحمدللہ ہمیں بے حد خوشی ہے کہ اس کا افتتاح آپ کے لخت جگر پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب زیدہ شرفو نے فرمایا۔ اہل علاقہ کثیر تعداد میں لوگ یہاں موجود تھے، عوام اور خواص، علماء کرام، تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں پر تشریف فرما تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم
से इसका आज इफ्तिताह किया गया है। जी, आपने अहमद साहब की इस मस्जिद के जो इमाम हैं उनकी बात सुनी। उनका कहना है कि हमने इस जो मस्जिद है इस इलाके की बहुत बड़ी मस्जिद है, 3 कनाल के रकबे पर ये मस्जिद हमने तमीर की गई है। जी, और यहाँ पर आपको बताएं, रिंदाबाद कॉलोनी में पुलिस चेक पोस्ट कायम करने पर इलाके के मर्द, खवातीन और बच्चों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान पुलिस की दौड़ें लग गईं। टंडलिया रिंदाबाद कॉलोनी खास के लिए और रिंद बरादरी के मर्द, खवातीन और बच्चों ने पुलिस की जानिब से मुसलसल ज्यादतियों और चेक पोस्ट कायम करने पर एहतजाज किया तो पुलिस की दौड़ें लग गई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने इल्जामात करते हुए कहा, टंडोलियार पुलिस की जानिब से रिंदाबाद कॉलोनी में पुलिस चौकी कायम की गई है, जिससे इलाके में खौफ की लहर तारी हो गई है। पुलिस की मुसलसल खौफ ने ज़हनी मरीज बना दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि इंसाफ ही नहीं है, यहाँ पे हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। हमारे बच्चे डर गए हैं, हमारे बच्चे भी डर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे। एक तो कोरोना की वजह से, और जो खुले हैं ट्यूशन वगैरह उन पे भी नहीं जा रहे, बीमार पड़ गए हैं बच्चे भी हमारे। हम बहुत परेशान हैं, हमारी इनसे जान छुड़वाई जाए। हम बराए मेहरबानी हमारी अपील है चीफ ऑफ जस्टिस पाकिस्तान से और वजीर आजम थे, सदर से हमारी ये अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। पुलिस की जानिब से खास के लिए बरादरी के और रिंद बरादरी के अफराद को इलाके से गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जाता है और बाद में पैसों की डिमांड की जाती है और पैसे ना देने पर झूठे मुकदमात दर्ज करते हैं। मुजाहिरीन ने वजीर आला सिंध, IG सिंध, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि रिंदाबाद कॉलोनी से पुलिस चौकी खत्म करके बिलाजवाज इलाका मकीनों को तंग करने का नोटिस लेकर उन्हें इंसाफ फराम किया जाए। कैमरामैन जुल्फकार अली के साथ पहलाज राय, मेट्रो 1 न्यूज, टंडोला यार। और अब रुख करेंगे चिन्योट का, तो खबर दें आपको, चिन्योट थाना सिटी के इलाके में शौहर ने बीवी और 6 माह की बेटी का कत्ल कर दिया है। आगाह करें आपको कि FIR के मुताबिक एजाज ने घरेलू झगड़े और खैरत के नाम पर बीवी और बेटी को कत्ल किया। चिन्योट थाना सिटी के इलाके मोहल्ला टब्बा में घरेलू झगड़े और खैरत के नाम पर एजाज नामी शख्स ने अपनी बीवी नासिया और 6 माह की बेटी को तेज धार आले से गला काट कर कत्ल कर दिया। मोहल्लेदारों की इत्तला पर पुलिस जाए वक़ूआ पर पहुंची। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक एजाज ने अपनी 25 साल बीवी और 6 माह की बच्ची को घरेलू नाचाकी पर कत्ल किया है। थाना सिटी पुलिस ने मां और बेटी की लाशों को तहवील में लेकर THU अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाशें अहले खाने के हवाले कर दी गईं। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं, CB बलूचिस्तान अवामी पार्टी स्टूडेंट्स फेडरेशन के सूबाई सदर रहमतुल्लाह काकड़ और उसकी टीम का वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की खुसूसी हिदायत पर जिले सिब्बी में आमद हुए। इस मौके पर स्टूडेंट्स ओहदेदारों की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जिला CB के सदर हैदर सिलाची और जनरल सेक्रेटरी सरदार ज़ादा मोहम्मद शुएब नामजद हुए, जिन्होंने सूबाई स्टूडेंट्स बलूचिस्तान के सदर से बाज़ाब्ता हलफ लिया। जलसे से रहमतुल्लाह काकड़ ने खिताब करते हुए कहा कि जाम कमाल खान साहब की क़यादत में बलूचिस्तान बदल रहा है। जनाब रहमतुल्लाह काकड़ ने जाम साहब की मुखलिसाना क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए जाम साहब को पैगाम दिया कि आदमी तक पहुँचाने का बेड़ा जो मैंने उठाया उसकी इब्तदा अब हो चुकी है। और अब खबर शामिल करेंगे गुजरात से, तो आगाह करें आपको, सर्विस इंडस्ट्री गुजरात में आतिश ज़दगी आग के शोलों ने फैक्ट्री के मुतादिद हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया है। आगाह करें आपको, आग बुझाने के लिए रेस्क्यू टीमों की मदद के लिए खारिया से भी रेस्क्यू टीम इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही है। आग ने फैक्ट्री के मुतादिद हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया, ताहम आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी और न ही किसी के जख्मी होने की इत्तलात हैं।
और अब रुख करेंगे कोट अद्दू का, तो खबर दें आपको कोट अद्दू महकमा एरीगेशन हेड तोसा बैराज और ठेकेदार की मुबैना मिली भगत बैराज के गेट रंग करने के लिए 60 लाख का ठेका ठेकेदार नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने लगे। आगाह करें आपको कोट अद्दू महकमा एरीगेशन हेड तोसा बैराज में करप्शन का सिलसिला खत्म ना हो सका। बैराज के गेट रंग करने के लिए महकमा एरीगेशन हेड तोसा बैराज ने मुमताज नामी ठेकेदार को 60 लाख का ठेका दिया। ठेकेदार ने बैराज के गेट रंग करने के लिए नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। गेटों को रंग के बजाय काला ऑयल लगाकर लाखों रुपए की करप्शन की जाने लगी। दूसरी तरफ चाइल्ड लेबर की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी बगैर हिफाजत इंतजामात के ठेकेदार गेटों की रंगाई का काम मासूम बच्चों से करवाने लगे। मज़ीद खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ। वेलकम बैक। शहनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और यहां पर आपको बताएं कि ओज शरीफ डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से खस्ता हाली का शिकार है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज शकरानी की इस रिपोर्ट में। इस रेलवे स्टेशन को 1878 में नवाब सुब्ह सादिक चारुम ने तामीर कराया था। इस रेलवे स्टेशन पर जाएं तो इसकी मौजूदा हालत इंतजामिया की बेबसी पे मातम करती नजर आती है। यहाँ पर सेकंड क्लास वेटिंग रूम्स के बाथरूम्स को भी ताले लगा रखे हैं। दफ्तर स्टेशन मास्टर को भी अक्सर ताला लगा रहता है। यहाँ का इकलौता वाटर कूलर भी खराब हो गया है। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत पानी का इंतजाम तो किया है, लेकिन शहर का पानी कड़वा होने और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट न होने के बाइस लोगों को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन से यौमिया 30 ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन यहाँ पर 15 ट्रेनों का स्टाफ मुकर्रर किया गया है। यहाँ नवाब साहब ने अपने लिए अलहदा आरामगाह तामीर करवाई थी। ये इमारत अब खंडरात का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर लाइटिंग सिस्टम ना होने के बाइस रात के वक्त मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है जी यहाँ पर ना लाइट का कोई मुकम्मल बंदोबस्त नहीं है। आप रात के टाइम आकर देखें, मगरिब के बाद ऐसा अंधेरा छाया होता है कि पता ही लगता कि कोई आदमी खड़ा है कि नहीं खड़ा। इतना अंधेरा होता है कि मुसाफिरों को बड़ी तकलीफ होती है। हुकूमत अगर इस रेलवे स्टेशन की आमदनी का 20% हिस्सा भी मुलाजिमीन की फलाह बहबूद और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए लगाए तो न सिर्फ इस रेलवे स्टेशन की आमदनी में भी इजाफा किया जा सकता है और यहाँ पर बेहतर सहूलियात जो हैं वो भी मुहैया की जा सकती हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह खान के साथ शहबाज खान शिकरानी, डेरा नवाब साहब, उस शरीफ। और अब खबर शामिल करेंगे लियाकतपुर से, तो आगाह करें आपको हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर की सदारत में लियाकतपुर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ सामान जो कि तजावुज़ात के तौर पर बाहर रखा गया था लोकल गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर की सदारत में नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ सामान को नाजायज तजावुज़ात के तौर पर बाहर रखा हुआ था लोकल गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया। कार्रवाई लियाकतपुर मेन बाजार, रेलवे बाजार, चौक, घंटा घर और अंदरूनी मार्केट में भारी मशीनरी के साथ की गई। कार्रवाई के दौरान दुकानों के आगे तमाम तजावुज़ात को हटा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान फट्टों, रेडियो और गैर तजावुज़ात सामान को तहसील ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया और दुकानदारों को भारी जुर्माने भी किए गए और कुछ दुकानदारों को वार्निंग भी दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर अरशद भट्टू और बल्दिया चीफ ऑफिसर अपनी निगरानी में लियाकतपुर के अलावा अल्लाहबाद, खानबेला, तरंडा, मोहम्मद पनाह, चन्नीगोट में भी कार्रवाइयाँ जारी की हुई हैं। जब हमारी असिस्टेंट कमिश्नर से बात हुई तो असिस्टेंट कमिश्नर अरशद भट्टू का कहना था कि यह कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और जब हमारी दुकानदारों से बात हुई तो दुकानदारों का कहना था इस महंगाई के दौर में हम पहले ही से परेशान थे। अब हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया गैर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। हमारी डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और असिस्टेंट कमिश्नर अरशद भट्टू और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अपील है हमें दुकान के बाहर मुनासिब जगह दी जाए। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान अजीज, तहसील रिपोर्टर, मेट्रो वन न्यूज़, लियाकतपुर।
और अब खबर शामिल करेंगे कमालिया से, तो आगाह करें आपको कमालिया में वापडा की निजी कारी के खिलाफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का मुकम्मल हड़ताल और वापडा ऑफिस में एहतजाज। मुलाजमीन कहते हैं कि कौमी महकमे को किसी सूरत भी प्राइवेट नहीं होने देंगे। आगाह करें आपको कमालिया वापडा ऑफिस में हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन वर्कर्स ने मुकम्मल हड़ताल करते हुए एहतजाज किया। वर्कर्स का कहना था कि हुकूमत को आगाह कर रहे हैं कि किसी भी सूरत हाल में महकमे वापडा की निजकारी नहीं होने देंगे। इस मौके पर चेयरमैन हाइड्रो फेस्को डिवीजन कमालिया ताहिर गुज्जर का कहना था कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान महकमा बिजली और दीगर इदारों की निजकारी रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। हुकूमत सरकारी और नीम सरकारी और महकमा बिजली के मुलाजमीन के रिटायरमेंट के कानून में कमी की तजवीज़ रद्द करे, तनख्वाह और पेंशन में फौरी इजाफा किया जाए, बिजली महकमे से जुड़े सैकड़ों वर्कर्स को बेरोजगार होने से बचाया जाए। और यहाँ पर आपको बताएं, चौक सरवर शहीद वापडा एहलकारों ने वापडा के निजकारी के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे रज़ाउल्लाह खान से। जी अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद वापडा दफ्तर के बिल्कुल सामने, जहाँ पर वापडा एहलकारों ने कलम छोड़ हड़ताल की हुई है निजकारी के खिलाफ। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने हड़ताल क्यों की हुई है और इनके असल जो है ना मकासद क्या हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। जी आप बताएंगे, आपने जो हड़ताल की हुई है कलम छोड़ हड़ताल, आपके क्या मुतालबात हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जी बताइए। हम अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम ये वापडा के असासे और कोई भी निजकारी पूरे मुल्क में न की जाए, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम की और मजदूरों की दुश्मन है ये निजकारी। और इस मुल्क के असासे जब बिक गए तो ये मुल्क बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ये मुल्क नहीं चल सकेगा। लिहाजा हम आपसे कह रहे हैं कि आप ये मुल्क के असासे ना बेचें और इस मुल्क पर रहम करें, क्योंकि अगर दुनिया में जो भी मुल्क तरक्की की है उसने जब तक उसके साथ उस मुल्क के साथ उसके मजदूर नहीं रहे उस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकी। लचकारी उनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, उनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन जिंदाबाद, हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन जिंदाबाद, प्यारे भाई जिंदाबाद, जोनल चेयरमैन प्यारे भाई जिंदाबाद, डिविजनल चेयरमैन इरफान बाजवा जिंदाबाद। जी आपने वापडा एहलकारों की बात सुनी, इनका कहना यह है कि ये जो निजकारी वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि निजकारी से काफ़ी मजदूर हैं जो बेरोज़गार हो जाएंगे। मुल्क के जितने भी असासे हैं उनका ख्याल किया जाए, उनको न बेचा जाए बल्कि उनको अच्छे तरीके से चलाने दिया जाए। जी महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। ज़रूरियात ज़िंदगी की आए रोज़ बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया है। इस पर शहरियों की हुकूमत से क्या शिकवे हैं, देखते हैं फतेहपुर से असलम मलिक की ये खुसूसी रिपोर्ट। जी मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से शहरी काफी परेशान नजर आते हैं। आए रोज चीनी, दालें, घी और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी काफी परेशान और हुकूमत से शिकवा करते नजर आते हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। और जनाब महंगाई जो गरीब आदमी के पहुंच से बहुत ज्यादा हो गया। चीनी बड़ी महंगी, घी बड़ा महंगा, सब्जियां फ्रूट बहुत महंगे, गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। इमरान खान की हुकूमत ठीक नहीं है। रहम किया जनाब किया जावे। इमरान खान साहब जो वादे किए ने पूरे करो। हर महीने के उत्ते जनाब 15 के उत्ते पेट्रोल चढ़ता पिया है, बिजली जी है वो महंगी हो रही है 15 के उत्ते। समझ आई साढ़े भट्ठे ने वो बंद ने, मजदूरी साड़ी वो रुकी हुई है। साढ़े हाल ते मेहरबानी की जाए तो इनू जनाब कंट्रोल किया जाए। गैस पेट्रोल हर चीज़ महंगी है, आवाम बिल्कुल पिसी पई है। ना चीनी मिलती है, ना गैस मिलती है, ना पेट्रोल मिलता है। हर शहर महंगाई है। गवर्नमेंट की अपील है कि बराए मेहरबानी चीज़ें सस्तियाँ की जाएं। जी मेरे साथ एक शहरी और भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, साडा ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान नाल एक रिक्वेस्ट है जी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। तुसी जो जो वादे कीते सी अवाम नाल वो इस महंगाई दे विच सानू पूरे होंदे नज़र नहीं आ रहे। हर चीज़ गरीब की पहुँच तो दूर है जी। चीनी जी 50 रुपये होंदी सी 110 रुपये विक रही है, कि वो जो 150 सी 250 विक रहा है। इमरान खान साहब तुसी बहुत तंग है गरीब आवाम, साड़ी चीज़ हर दिहाड़ी कम है, पेट्रोल महंगा है। हर चीज़ पेट्रोल पहले महीने बाद महंगा होता सी, हुण 15 दिन बाद महंगा हो रहा है। साढ़े हाल ते मेहरबानी करो जी, महंगाई नूं कंट्रोल करो।
जी, शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत महंगाई को कम करने के लिए ठोस इकदाम करे ताकि महंगाई में कमी हो सके। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो वन न्यूज़। मज़ीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए मेट्रो वन न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। मज़ीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे और यहाँ पर आपको बताएं कि हासिलपुर का वाहिद स्टेडियम अरसा दराज से ज़ब्बू हाली का शिकार है। स्टेडियम मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुका है। स्टेडियम में लाइट्स का निज़ाम भी तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से खेलों की सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। इस वक्त हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे सैयद अनवारुल हक बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवारुल हक, हमें आगाह कीजिएगा कि क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हासिलपुर का वाहिद स्टेडियम ज़ब्बू हाली का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से खेलों की सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। हर दौर हुकूमत में खेलों को फ़रोग़ देने के लिए बुलंद व बाला दावे तो किए गए और फंड्स जारी किए गए, मगर हासिलपुर के स्टेडियम की हालत वैसी ही रही। स्टेडियम का वॉकिंग ट्रैक टूट फूट का शिकार है और लाइट्स भी तबाह हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक 10 साल से हासिलपुर स्टेडियम की तामीरात और तज़ीन व आरैश और मुरम्मत के लिए कोई भी फंड्स जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से स्टेडियम ज़ब्बू हाली का शिकार हो चुका है और स्टेडियम में लगाया जाने वाला सायादार शेड भी मुकम्मल टूट फूट चुका है। रोजाना सैकड़ों खिलाड़ी क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम आते हैं, मगर ट्रैक की टूट फूट और लाइट्स ना होने की वजह से मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर स्टेडियम में लाइट्स का इंतजाम किया जाए और वॉकिंग ट्रैक को भी मुरम्मत करवाया जाए, ताकि खेलों की सरगर्मियों को मज़ीद मुतासर होने से बचाया जा सके। जी, और अब खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से, तो आगाह करें आपको ओकाड़ा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ओकाड़ा में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही कैंप लगाया गया, जिसमें कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस की मोटरसाइकिल चलाने वालों को ट्रैफिक कवानीन की आगाही की फराहमी की गई। इस बारे में मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फुरकान अहमद से। जी फुरकान अहमद, बताइएगा इस आगाही कैंप के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिकंदर चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम का कैंप लगाया गया है। हमारे साथ इस वक्त डीएसपी पीर रियाज साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि कैंप लगाने का बुनियादी मकसद क्या है। जी बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब DPO साहब और जनाब DIG ट्रैफिक की हिदायत के मुताबिक, चूँकि यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज वगैरह दोबारा खुल रहे हैं, तो यहाँ बच्चे जो हैं वो कम उम्र बच्चे ड्राइविंग करते हैं, तो उनको ये आगाह करना है, अवेयर करना है कि वो कम उम्र जो है बच्चे हैं वो अपने लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग ना करें। और वालिदैन को ये हमने एक पैगाम देना है कि अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिलें वगैरह ना दें। तो ये इस सिलसिला में ये कैंप लगाया गया है। ये पूरे उकाड़ा में ये कैंप हम लगाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। दबालपुर में भी लगाएंगे, दूसरे रिनाला में भी लगाएंगे, उजरा में, ये जितने भी शहर हैं उन तमाम में हम लोगों को कैंप लगा के अवेयर करेंगे और कैंपेन चलाएंगे। ये जी बिल्कुल, जिस तरह आपने जाना कि DSP ट्रैफिक पुलिस, उनका कहना था कि स्कूल खुलते ही कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल चलाना स्टार्ट कर देते हैं और उनको रोकने के लिए आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया और इस पर यह भी कहा गया कि वालिदैन अपने बच्चों को बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाने ना दें। जी, अब रुख करते हैं गोजरा का, तो आगाह करें आपको कि खुराक की बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मगल किए जाने वाला आटा गाड़ी समेत पकड़ लिया गया। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक तहसील गोजरा में आटे की किल्लत की बड़ी वजह मुनाफाखोर आटे को बड़े पैमाने पर स्मगल कर रहे थे, जबकि अवामी हलकों में इस किल्लत पर तशवीश की लहर पाई जाने लगी, जिस पर महकमा फूड हरकत में आया और स्मगल शुदा आटा गाड़ी समेत पकड़कर हवाला पुलिस कर दिया और मुलज़म भी गिरफ्तार कर लिया। जबकि महकमा फूड की ये पहली कार्रवाई है। दीगर शवाहिदात के मुताबिक ज़राए का ये कहना है कि महकमा फूड के करप्ट अफीसरान इस मकरू धंधे में मुलव्वस हैं। स्मगलर माफिया मुख्तलिफ तरीक़ाकार से मिलों से आटा खरीद कर ब्लैक करके दीगर अजला में महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। इंतज़ामिया को बार बार निशानदही पर भी खामोशी का मतलब समझ नहीं आ रहा था, मगर अवामी रद्दअमल को देखते हुए महकमा फूड ने बाहर से स्मगल होकर आने वाले आटे को पकड़ कर कारकर्दगी ज़ाहिर कर दी। शहर में मौजूद स्मगलरों के साथ मिली भगत अब भी जारी है। इंतज़ामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर, मेट्रो वन न्यूज़, गोजरा। और यहाँ पर आपको बताएं कि हरोड़ पक्का में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में डकैती दोहरे कत्ल में ज़ेर हिरासत मुलजिम रमजान उर्फ बबला चंटर हलाक हो गए, जबकि पुलिस कांस्टेबल एजाज बलोच शदीद जख्मी हो गए।
जी बिल्कुल, कैरोल-पक्का में मुबीना पुलिस मुकाबला हुआ जिसके नतीजा में डकैती दोहरे कत्ल केस में जेर हिरासत मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस कांस्टेबल इजाज बलोच शदीद जख्मी हो गया। तर्जमान सर्कल कैरोल-पक्का पुलिस के मुताबिक रमजान उर्फ बबला चनन नामी मुलजिम जो कि पुलिस को कत्ल और डकैती के 18 मुकदमात में मतलूब था और 17 नवंबर 2020 को पुराना भावलपुर रोड पर डकैती में मजम्मत पर कैरोल-पक्का में दुकानदार राना हक निवाज समेत 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इस मुलजिम को वारदात के मुकदमा नंबर 755/20 में असला की बरामदगी करके वापस आ रहे थे कि नवाही इलाका नसीर दी वहन में मुलजिम के 4 साथियों ने पुलिस पर हमला करके रमजान को छुड़वा लिया और फरार हो गए। पुलिस के ताक़ुब पर मुलजिम के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। साथियों की फायरिंग से मुलजिम रमजान उर्फ बबला चनन हलाक हो गया जबकि पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद इजाज बलोच शदीद जख्मी हो गया जिसे THQ अस्पताल कैरोल-पक्का मुंतकिल कर दिया है। पुलिस मुकाबले के बाद मुलजिम अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए जिनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। DPO लोधरा सैयद करार हुसैन का कहना था कि स्पेशल टीमें तश्कील देने का मकसद ये है कि कातलों को बहुत जल्द गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खरिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोल-पक्का। और यहाँ पर आपको बताएं, बहावल नगर बल्दिया की नाअहली और लापरवाही के सबब गटर का गंदा पानी घरों के बाहर मौजूद है जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मुसाहिरीन बल्दिया के बाहर सरापा एहतजाज में हैं। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ गुलाम मुर्तज़ा जोइया मुसाहिरीन में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात हम उनसे जानेंगे। जी गुलाम मुर्तज़ा जोइया, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बल्दिया की लापरवाही और नाअहली के बाद शहरियों को इंतहाई परेशानी का सामना कर रहा है। मैं इस वक्त बहावल नगर बल्दिया हाल के बाहर मौजूद हूँ और शहरियों ने एहतजाज किया हुआ है बल्दिया के खिलाफ। गंदा नालियों और गटरों का पानी है। मजीद हम शहरियों से जानते हैं। जी मुझे ये बताइए कि आपने एहतजाज किस लिए किया हुआ है? अर्सा एक साल से हमारी सीवरेज बंद, नाली सब कुछ बंद पड़ा है। गंदा पानी गलियों में भरा हुआ है। बल्दिया की नाअहली है और हम बार बल्दिया आते हैं, उनको दरखास्तें देते हैं और ये हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम डिप्टी कमिश्नर साहब को दरखास्त मारक की और उन्होंने चीफ ऑफिसर साहब को भी हमारी दरखास्त मारक की, उन्होंने भी अभी तक कोई इस पर अमल दरामद नहीं किया है और हमारी गलियाँ पानी से भरी पड़ी हैं। सीवरेज बिल्कुल बंद है, इस वजह से गंदा पानी आता है और नमाजी नमाज पढ़ने से परेशान है और हम पानी में से गुजर कर जाते हैं और हमारे बच्चे गटरों में गिर जाते हैं। सुबह ही हमारे एक बुजुर्ग नमाज पढ़ने जा रहे थे और वो गंदे पानी में गिर गए जिस वजह से हमारे पूरे करो। जी बिल्कुल, शहरियों को ये कहना था कि मुतद्दद बात दरखास्त देने के बाद भी बल्दिया बिल्कुल नहीं हिली। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है खुदारा इस गंदे पानी की वजह से हम बेहद परेशान हैं। नमाज पढ़ने से भी कासिर हैं। हमारा फिल फॉर ये गंदा पानी है ये साफ़ किया जाए। जी अपनी छत और शोरूम के मतलाशी अफराद अब पहले आएँ और HSJ आइकॉन में शानदार ऑफर के साथ अपनी बुकिंग करवाएं। अपने कई मायनाज प्रोजेक्ट्स की तकमील के बाद HSJ बिल्डर्स ने HSJ आइकॉन की बुकिंग का आगाज कर दिया है जहां सार्फिन को खुसूसी डिस्काउंट दिया जा रहा है। अपनी छत और शोरूम के मुतलाशी अफराद के लिए खुशखबरी, अब पहले आए और शानदार ऑफर के साथ अपनी बुकिंग करवाएं। अपने कई मायनाज प्रोजेक्ट्स की तकमील के बाद HSJ बिल्डर्स ने कराची के मेन अब्दुल्ला हारून रोड पर अपने शानदार प्रोजेक्ट HSJ आइकॉन की बुकिंग का आगाज कर दिया। 3 साल प्रोजेक्ट में शोरूम समेत 2, 3, 4, 5 और 6 कमरों के अपार्टमेंट्स की बुकिंग पर सार्फिन को खुसूसी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। हुसैन मार्केटिंग के GM मोहम्मद यूशा कहते हैं यह अपनी नौयत का एक शानदार प्रोजेक्ट है। ग्राउंड प्लस 46 की ये बिल्डिंग है और ये लोकल और ओवरसीज़ के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट और रिहाइश के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। पाकिस्तान की आप लोगों को जैसा पता है टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और माशाल्लाह से काम शुरू है इसका और स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट खड़ा होने वाला है। तो यही है कि ओवरसीज़ और लोकल के लिए यही मैं कहूँगा कि आएँ और बुक करवाएँ और इट इज़ वन ऑफ द टॉप अपार्टमेंट्स राइट नाउ इन पाकिस्तान और यही कहूँगा कि रिहाइश के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। सार्फिन को 46 मंजिला HSJ आइकॉन में पार्किंग, प्ले एरिया, मस्जिद, लिफ्ट, हैवी जनरेटर, स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक समेत कई सहूलतें मैसर आ सकेंगी। इसलिए तो पहले आए और शानदार ऑफर से खूब फायदा उठाएं। कैमरामैन शराज मुस्तफा के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। शहनामे से फिलवक्त इतना ही। थोड़ी देर में न्यूज़ हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।